सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके अवैध पार्किंग बना दी। पार्किंग से अवैध धन की उगाही के लिए एक ट्रस्ट बना दिया। खुद को उन्होंने स्वघोषित शाही इमाम बना रखा है। तो ईमान की बात करने वाले लोग इस तरह की बेईमानी का काम करेंगे तो समाज के लोग जो उन्हें आदर्श मानते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। ये गरीबों की ज़मीन है, देश के हर नागरिक की ज़मीन है। एमसीडी कार्रवाई करती है, नेता मंत्री सांसद विधायक कॉल करते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं। एक एक पैसा जो अस्पताल से इन्होंने कमाया है, एक एक पैसा जो इस पार्किंग से इन्होंने कमाया है, इन्हें सरकारी खाते में जमा कराना पड़ेगा। चेतावनी दे रहा हूँ कि अपना सामान बांध लो और सरकारी ज़मीन से सम्मान खाली कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनसे आप वाकिफ़ होंगे, प्रीत सिरोही। देखिए, इनका नाम तो आपने सुना होगा। ये नाम हमेशा वहीं सुनाई देता है जहां या तो कोई अवैध मस्जिद हो या कोई अवैध मदरसा हो। इन दो चीज़ों को देखिए ये मुख्य तौर पर हाईलाइट करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त ये मेरे साथ मौजूद है। देखिए, अभी हाल ही में शालीमार बाग में जो है एक मामा भांजा मस्जिद के ऊपर इन्होंने बुलडोज़र चलवाया था। अब एक नया मामला जो है इन्होंने हमारे सामने लाकर रख दिया है। इनका ऐसा दावा है कि जामा मस्जिद के एक शाही इमाम जिन्होंने जामा मस्जिद के आसपास काफ़ी कब्ज़ा कर रखा है, और जैसे कि आप इन्हें जानते हैं ये किसी भी तरीके के कब्ज़े को नहीं बख्शते। अब मैं इनसे जानूंगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या कुछ याचिका इन्होंने हाई कोर्ट में दायर की है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कुछ पूरा मामला एक बार दोबारा से आप हाईलाइट हो रहे हैं, क्या आपने याचिका दायर की? शाही इमाम ने एमसीडी की सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके अपने पिताजी के नाम पर वहाँ अस्पताल बनवा दिया। उसी एमसीडी की सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके अवैध पार्किंग बना दी। पार्किंग से अवैध धन की उगाही के लिए एक ट्रस्ट बना दिया। उसी इमाम बुखारी ने अपना घर उस ज़मीन पर बना लिया, एक दवाखाना बना लिया। तो सरकारी ज़मीन से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, लोगों से धन की उगाही कर रहे हैं और उससे अपनी पर्सनल संपत्ति बढ़ा रहे हैं। तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके कोई इस तरह की पार्किंग और हॉस्पिटल्स कैसे चला सकता है। वो शाही इमाम है, खुद को उन्होंने स्वघोषित शाही इमाम बना रखा है। तो ईमान की बात करने वाले लोग इस तरह की बेईमानी का काम करेंगे तो समाज के लोग जो उन्हें आदर्श मानते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। और पब्लिक लैंड सबकी लैंड है, उसके ऊपर कैसे तुमने दिन दहाड़े कब्जा कर लिया। अधिकारी कोई वहाँ नहीं जा रहा। एमसीडी के कमिश्नर, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर सब चुप्पी साधे बैठे हैं। मेरी बात कुछ लोगों से हुई, मैं अधिकारियों से जाकर मिला कि आप अवैध अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सब डरे हुए हैं, कोई फाइल चलाना नहीं चाहता। सबका यही कहना है कि हम जैसे ही इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे किसी सांसद का कॉल आ जाएगा, किसी पूर्व सांसद का कॉल आ जाएगा, किसी विधायक का कॉल आ जाएगा, वो हमें डांटेंगे। तो ये सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं। और हमने आज सुबह ट्वीट करके पूरे देश को ये जानकारी दी कि जो इमाम साहब हैं वो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके बैठे हैं। वो इमाम बुखारी नहीं, वो अतिक्रमणकारी हैं और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं। उन्हें ये सरकारी ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। वो लोग और हैं जो उनसे डरते होंगे। ये कौन सी जगह पर कब्जा? जामा मस्जिद के 3 नंबर गेट के पास पुलिस स्टेशन है, फायर ब्रिगेड है, उसके बराबर में आप जाकर देखेंगे अवैध पार्किंग बनी हुई है। उनका एक फार्म हाउस जैसा आलीशान घर बना हुआ है, एक दवाखाना वहाँ पर चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है। तो कैसे आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। ये गरीबों की ज़मीन है, देश के हर नागरिक की ज़मीन है। कैसे आप पब्लिक प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे आप सरकारी ज़मीन का कमर्शलाइजेशन कर देंगे। आपको कैसे पता चला कि ये कब्जा? मैडम, हम रिसर्चर हैं, हम पूरे देश में सरकारी ज़मीन के ऊपर रिसर्च करते हैं। हम जांच करते हैं कि कहाँ सरकारी ज़मीनों पर इस तरह के दबंगाइयों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। तो जहाँ भी हमारी जांच पूरी हो जाती है हम कोर्ट का रुख करते हैं। इस मामले में भी हमने कोर्ट का रुख किया है। क्या कुछ किया है आपने? हमने निकाले हैं इसके रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स निकाले हैं। लैंड रिकॉर्ड्स निकालने पर हमें पता लगा ये एमसीडी की ज़मीन है और एमसीडी हाथ बांधे बैठी है। वही सवाल है कि एमसीडी को नहीं पता कि उनकी ज़मीन। एमसीडी जानती है, एमसीडी कार्रवाई करती है, नेता मंत्री सांसद विधायक कॉल करते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं। तो अधिकारियों का एक मनोभाव बन चुका है कि कौन इस लफड़े में पड़ेगा और किसके गले में वो घंटी बजेगी। और मतलब नेताओं की भाषा इस तरह की है इस तरह के मामलों में कि तुझे ज़्यादा जल्दीबाजी है, तुझे ज़्यादा जल्दी प्रमोशन चाहिए और तू मतलब उसे अधिकारी को ये कल्प्रिट बना देते हैं। तुझे ज़्यादा शौक बना है, तुझे नेता बनना है, तू अधिकारी है, अधिकारी की तरह रहे और बहुत सारे काम हैं, तुझे जो काम बताया हुआ है वो काम कर। तो ये टॉर्चर अधिकारियों को है। अब अधिकारियों को आदत बन गई है कि हमें इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ना। अतिक्रमण है
तो है, तो हम जाएंगे कोर्ट के माध्यम से खाली कराएंगे। लेकिन इन भूमाफियाओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ कि अपना सामान बांध लो और सरकारी ज़मीन से सम्मान खाली कर दो। सर, आपको सिर्फ मुस्लिम लोग ही क्यों भूमाफिया लगते हैं? आप सिर्फ इन्हीं को क्यों टारगेट करते? क्योंकि हम भी वीडियो डालते तो लोग बहुत कमेंट करते कि ये तो भाई हमारे ही पीछे पड़ा हुआ है, इसको अपने धर्म के लोग क्यों नहीं नज़र आते, काफ़ी कुछ आपको मैडम, अधिकारी कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, सामान उठाकर रोड पर फेंक देते हैं, अतिक्रमण साफ कर देते हैं। लेकिन जो अधिकारी ऐसे दबंगों के आगे, ऐसे भूमाफियाओं के आगे जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वहाँ हाथ बांधे चुप्पी साधे खड़े रहते हैं। आप आगे लोग, ऐसे लोगों के सामने वो हिम्मत नहीं दिखा पाते। तो ऐसे लोग भी तो समाज में होने चाहिए जो इनका आमना सामना करें, इन दबंगों को, इन भूमाफियाओं को, इनको आईना दिखाने का काम करें। सरकारी ज़मीन पर इतनी मतलब महंगी ज़मीन पर, इतनी बहुमूल्य वैल्यूएबल गवर्नमेंट लैंड पर ये कब्जा करके बैठ जाएंगे, वहाँ से अपनी हुकूमत चलाएंगे, तो ये तो हम होने नहीं देंगे। ऐसे भूमाफियाओं को करारा जवाब देने के लिए, इनसे सरकारी ज़मीनें खाली कराने के लिए हमारी टीम काम कर रही है। सर, आप हर जगह ऐसी ही जगह नज़र आते हैं, हर बार कहीं मस्जिद दिख जाएगी जहाँ बुलडोज़र चल रहा है, आपका नाम आ जाएगा। अभी मामा भांजा में भी आप ही का नाम हाईलाइट हुआ। अभी जंतर मंतर इतना हाईलाइट रहा था, बच्चे युवा बैठे हुए थे, वहाँ आप क्यों नहीं नज़र आए? मैडम, बच्चे जो होते हैं ना, जिन बच्चों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, वो बच्चे किसी सरकारी नौकरी का पेपर नहीं दे सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पूरा ट्विटर भरा हुआ है, पूरा न्यूज़पेपर भरा हुआ है, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वहाँ पर रिपीटर अपराधी आए हुए थे, जिनके ऊपर हत्या के, रंगदारी के, चाकू मारने के, नशा बेचने के, नशा करने के, इस तरह के अपराधी वहाँ जंतर मंतर पे आए हुए थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो छात्र हैं? वो छात्रों का आंदोलन नहीं था, वहाँ मुल्लाओं ने आगे बढ़कर पार्टिसिपेट किया, वहाँ मुल्ले डटे हुए थे। अभी भी एक जंतर मंतर पर मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा देने वाले एक मुल्ला ने वजीरपुर प्रिंटर मार्केट में एक प्रिंटर वाले को हत्या करने की धमकी दी है। मैंने वो ट्वीट भी किया हुआ है, बाकी लोगों ने भी उसे आगे बढ़ाया है। आप देखेंगे कि वो एक गरीब आदमी वहाँ शिकायत में लिख रहा है कि ये मेरे गले पर सुआ मारने की धमकी देता है, नाबालिग से मेरा मर्डर कराने की धमकी देता है। तो इस तरह के लोग जंतर मंतर गए थे। आप चाहते हैं, आपका चैनल चाहता है, ये समाज चाहता है कि ऐसे लोगों का सपोर्ट करने में जंतर मंतर जाऊँ, तो भी मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने देश के साथ खड़ा हूँ। आप गए तो थे, लेकिन हिट विट पैन नहीं मैडम, मैं मतलब बुज़दिल कायर नहीं हूँ। मैं जाऊँगा तो मैं बता कर जाऊँगा। ये फर्स्ट टाइम बैठे थे, मैंने इनका विरोध किया था, मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया था और मैं ही सबसे पहले वो व्यक्ति था जिसने इस बात का विरोध किया था कि ये जंतर मंतर पर ना बैठें, और मैं ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ये बात कही थी कि ये शाहीन बाग अगला शाहीन बाग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब उसके बाद वो शाहीन बाग बनने जा रहा था, वो बन रहा था, हमने विरोध किया। लेकिन वो तो जीत गए ना मैडम, सरकार झुक गई। सर, अच्छा, आप कह सकते हैं सरकार झुक गई, और जो पेड़ झुकता है उसी पर फल लगते हैं। अगर पूरे देश को जलने से अगर नेता ने बचा लिया या उसने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा, तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। अभी मोदी जी को हटाने का कि मतलब मोदी हटाओ ये भी नारा चल रहा है, क्या एजुकेशन का इससे क्या कुछ लेना देना, क्या ताल्लुक? मैडम, मोदी सड़क पर बैठकर नहीं हटेगा। आप जाओ, इलेक्शन फाइट करो, लोगों से वोट मांगो, लोग तुम्हें वोट देंगे, मोदी जी अपने आप हट जाएंगे। आप जंतर मंतर पर जगह घेर कर, युवाओं को भड़काकर, मिसगाइड करके, सड़कों पर लाकर आगजनी करने की धमकी देकर, सेना पर, पुलिस पर पत्थर फेंककर मोदी को हटा लोगे तो आप स्वप्न में हो, आप भ्रम में हो। ठीक है, अभी आने वाले कितने और टारगेट हैं आपके जिन पे बुलडोजर चलने वाले? 27 तारीख को अवैध नूरानी मस्जिद थी जो गिराई जानी थी, तो किसी कारण से पुलिस फोर्स नहीं मिली। अभी 15 अगस्त के बाद कई बड़ी मस्जिदों पर कार्रवाई होनी है जो पब्लिक लैंड पर बनी हुई है, और जब तक अंतिम अवैध मस्जिद इस धरती पर खड़ी हुई है तब तक हम लड़ते रहेंगे, वो गिरती रहेंगी। आपको डर नहीं लगता सर? आप इतने हाईलाइट रहते हैं कि मैडम, जब अधिकारियों को डर लग रहा है, उसके बाद अगर हम भी डरेंगे तो ऐसा भी होगा कि देश की हर इंच भूमि पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स खड़े हो जाएंगे। वो लोग और हैं जो साईं इमाम बुखारी जैसे लोगों से डरते हैं, वो नेता और हैं जो इन लोगों से डरते हैं। हम और हमारी टीम का छोटा सा सदस्य भी इनसे नहीं डरता। हम तैयार हैं इन अहंकारियों से, अतिक्रमणकारियों से, आतताइयों से, इन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अतिक्रमणकारियों से टकराने के लिए। हाई कोर्ट से कुछ जवाब आया जो आपने याचिका दायर की है? मैडम, इस पर सुनवाई होनी है और हमने जिला न्यायालय में केस फाइल किया है, और इसकी जांच की रिपोर्ट आएगी तो मैं आपके चैनल पर रखूँगा। बाकी हमने पूरे सबूत, एक एक कागज़ वहाँ जमा कराया है, और जो अपने आप में पर्याप्त है ये साबित करने में कि एमसीडी की ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन पर ईमान की बात करने वाले लोगों ने अवैध पार्किंग चलाई है। एक एक पैसा जो अस्पताल से इन्होंने कमाया है, एक एक पैसा जो इस पार्किंग से इन्होंने कमाया है, इन्हें सरकारी खाते में जमा कराना पड़ेगा, और जब तक जमा नहीं हो जाता
वो समाज का पैसा समाज के लिए वापस सरकारी खाते में नहीं आ जाता, हम लोग लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए आपने इनकी बातें सुनी। इन्होंने ये दावा किया है कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 के पास जो ये शाही इमाम है, इन्होंने अपना घर बना रखा है, आसपास जो है दवाखाने बना रखे हैं और कई ऐसी चीज़ें खोल रखी हैं भाई जो कि अवैध है। अब ये ऐसा दावा कर रहे हैं और ये जल्द ही जो है कार्यवाही चाहते हैं उस चीज़ पे। हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर कर दी है, लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हाई कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता। वहीं सीजेपी प्रोटेस्टर्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी बड़ी बात कह डाली कि वो कोई स्टूडेंट्स नहीं थे, वो लोग क्रिमिनल्स थे जो कि वहाँ पर बैठे हुए थे, जिन पे कई आपराधिक मुकदमे थे, इसी के चलते इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। वहीं प्रधानमंत्री के इस्तीफे के ऊपर भी इन्होंने बड़ी बात कह दी कि सड़कों पर बैठने से ये लोग मोदी को नहीं हटा पाएंगे। अब देखिए आप इस चीज़ से कितना सहमत हैं इनकी बात से, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर साझा करें। और इस केस में जो भी इन्होंने जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर की है उसकी हर अपडेट हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल देखिए इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तर्रार। अभी सिर्फ इतना ही, दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।